नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा। स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के मंच पर। हम आज का जो विषय वस्तु लेकर चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद एक टॉपिक चलता है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। ध्यान में रखिएगा, जो टॉपिक चलता है एक एनिमल एम्ब्रियोलॉजी और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। एक तो गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछता है, गैमेटोजेनेसिस से, और जिसके क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट बैच में पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है। और दूसरा जो होता है एग एंड क्लीवेज, एग और क्लीवेज से क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा जो होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें से जिस पूछता है तो वो एम्फियोक्सस, किसका पूछता है? एम्फियोक्सस और चिक मुर्गी का, और एम्फियोक्सस और फ्रॉग, ये तीनों का जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का उससे पूछता है। और खासकर चिक से तो भरपूर क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में देखने को मिलते हैं। तो इनके जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट बैच में, इसी जो क्वेश्चन दिए इसी के आगे के प्रैक्टिस सेट बैच में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यूट्यूब पर चूंकि आप देख रहे हैं तो आपके लिए अवेलेबल है। और वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमने 2021 पर जब वॉच किया तो लगभग इस छोटे से टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन तक क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपको दिखाई देंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं और हमारा कोई भी कोर्स ले सकते हैं। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी आश्रम पद्धति और एलटी आदि परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं सारे। तो अब देखते हैं कि 22 वाले में जो है उसका क्या रेशियो रहता है, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालें। और मैं एक और रिक्वेस्ट कर दूं कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यदि आप शॉर्टकट के फिराक में ही कि एक आध वीडियो देख के या थोड़ी सी तैयारी करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप दोनों का टाइम जाया कर रहे हैं। आप अपना भी कर रहे हैं और अपने परिवार को भी बेवकूफ बना रहे हैं सिलेक्शन के लिए। इसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, 5 से 6 घंटे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन। और मेहनत करना भी एक तरीका ये है कि कंटेंट जो है वो ऐसा कंटेंट हो जो यूजफुल हो और कम मेहनत पर ज्यादा तैयार किया जाए। ऐसे जनरली आप किताब लेकर बैठेंगे तो मोटी मोटी किताबें हैं, 1 पेज 2 पेज पढ़ेंगे और रख देंगे, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होना। विद प्लानिंग के साथ हमारे साथ जुड़े और जरूर सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द सेंट्रोलिसाइथल एग इज फाउंड इन द फॉलोइंग। कहता है जो सेंट्रोलिसाइथल एग होता है और वो इनमें से किस में पाया जाता है। ये उसका कहना है कि सेंट्रोलिसाइथल एग किस में पाया जाता है। तो थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें कि योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ध्यान में रखिएगा। योग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन योग के वितरण के आधार पर एक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला आता है आइसोलिसाइथल, या इसी को दूसरा नाम लेते हैं होमोलिसाइथल एग। होमोलिसाइथल एग, ध्यान में रखिएगा जो डाटा बता रहे हैं यह डाटा 110% इंपॉर्टेंट है। एक तो 100 तो होता ही है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो इसमें योक होता है, योक का मतलब पीतक, जब आप अंडा फोड़ते हैं तो पीला पीला निकलता है ना, उसे योक बोलते हैं। तो कहता है योक डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में जो साइटोप्लाज्म उसमें होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और ये पाया कहाँ जाता है, जो मेन पूछता है, तो ये पाया जाता है प्रोटोकार्डेटा में, प्रोटोकार्डेटा में। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में। इसके अलावा ये पाया जाता है ट्यूनिकेटा।
ट्यूनिकेटा में कौन आते हैं? तो ट्यूनिकेटा में जब हम आपको कॉर्डेटा पढ़ाएंगे, तो जब आपको यूरो कार्डेटा पढ़ाएंगे, तो यूरो कार्डेटा में हार्डमानिया आपके सिलेबस में है, तो हार्डमानिया को ट्यूनिकेटा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये तो आइसोलिसाइथल या होमोलिसाइथल एक की बात हो गई। अच्छा, तो मुझे जगह और है क्या? ठीक है। फिर दूसरे आते हैं, दूसरे प्रकार का जो अग आता है वो आता है टीलोलिसाइथल। जो टीलोलिसाइथल एग है, एग जो योक होता है, ध्यान में रखिएगा, योक फाउंड इन वेजिटल पोल, वेजिटल पोल पर पाया जाता है इसमें। और इसका जो एग्जाम्पल है टीलोलिसाइथल का, तो मैं बता दूं कि इसका एग्जाम्पल है एवीज यानी चिड़िया, और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, इन दोनों में टीलोलिसाइथल। अगर तीसरे प्रकार का एक बोले तो आता है सेंट्रोलिसाइथल, योग फाउंड इन सेंट्रल। इसका जो योग या पीतक होता है, योग फाउंड इन सेंटर, किसमें पाया जाता है? सेंटर, मध्य में पाया जाता है। यह जनरली पाया जाता है किसमें? तो इंसेक्ट में। चलिए अब आंसर कर लेते हैं, देख लेते हैं। और ये आश्रम पद्धति 2021 में पूछा था कि योग एवीज और एम्फीबियंस में कौन सा पाया जाता है, तो हमने लिखा हुआ है कि एवीज और एम्फीबियंस में टीलोलिसाइथल, तो इसका आंसर सही होगा टीलोलिसाइथल। अब चलते हैं, इंसेक्ट में कौन सा पाया जाता है? इंसेक्ट में पाया जाता है सेंट्रोलिसाइथल, सेंट्रोलिसाइथल। और इकाइनोडर्म्स में क्या पाया जाता है? तो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है आइसोलिसाइथल। तो इसका आंसर होगा आइसोलिसाइथल एग। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पर नजर डाल देते हैं। सेंट्रोलिसाइथल एग फाउंडिंग, सेंट्रोलिसाइथल एग कहां देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन सी होगा, प्रायः हम इंसेक्ट में देखने को मिलता है। हमें कीटों में जो एग देखने को मिलता है, उस एग को हम सेंट्रोलिसाइथल एग के नाम से जानते हैं। अगर हमसे एवीज और एम्फीबियंस के बारे में पूछ देता, एवीज में आप सब जानते हैं कि जितने पक्षी हैं वो सारे एवीज में आते हैं, और एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग आदि आता है, तो अगर वो पूछता तो फिर हम टिक क्या लगाते? तो टिक लगाते क्या? टीलोलिसाइथल। यदि हमसे पूछ देता इकाइनोडर्म्स, तो आइसोलिसाइथल या होमोलिसाइथल लगाते। लेकिन इनमें से उसने कुछ नहीं पूछा, उसने सेंट्रोलिसाइथल ही पूछा है, तो हम सही करेंगे इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोलिसाइथल एग। देखिएगा क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। एवीज, एम्फीबियन, इंसेक्ट और इकाइनोडर्म्स की जगह उसने सियार्चिन दे दिया है, और एम्फीबियंस की जगह उसने क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, फ्रॉग दिया है, और एम और एम्फियोक्सस की जगह उसने लैंसेट दिया हुआ है, और इंसेक्ट दिया हुआ है। तो चूंकि वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हम बताए, सेंट्रोलिसाइथल एग आर फाउंड इन द फॉलोइंग, तो किसमें पाया जाएगा? इंसेक्ट में। इसने यहाँ केवल ये ऑप्शन जो है वो चेंज किया है, मगर क्वेश्चन सेम है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन कभी चेंज कर देता है, कभी ऑप्शन सेम होते हैं, भाषा चेंज कर देता है। तो यह तभी संभव है जब हम अपनी तैयारी को प्रॉपर करेंगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए हमारा एक प्लान बता दें कि जो 799 का 799 का हमारा प्रैक्टिस बैच है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। आपको कितने प्रैक्टिस सेट मिलेंगे? तो 80 प्लस प्रैक्टिस सेट, आपको 80 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और जो भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के सिलेबस से पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे। प्रैक्टिस सेट जो अवेलेबल होंगे वो सिलेबस से अवेलेबल होंगे। आपको जैसे कि फ्रॉग है, आपको एम्फियोक्सस है, और आपका कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा है, प्रोटोजोआ है, इस तरह से एक एक का सब, और उनमें भी यूग्लिना, अमीबा और प्लाज्मोडियम, इस तरह से हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो हूबहू, जैसे ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, यही क्वेश्चन या इसी तरह के क्वेश्चन ही देते हैं। मतलब इस तरह ना गिरे, और मैं ये कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपको मिले हूबहू कम से कम 30 से 35% क्वेश्चन आपको हमारे प्रैक्टिस सेट से जरूर फंसे, क्योंकि हम पूर्व परीक्षाओं के भी क्वेश्चन को उसमें शामिल करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो और क्वेश्चन का लेवल भी मेंटेन हो, केवल हवाई चीजें ना हो। दूसरा, प्रैक्टिस सेट से फायदा क्या होगा कि जो एग्जाम में, जैसे मैं भी
आप क्या, मैं भी, होता क्या है कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या तो कंफ्यूजन में गलत कराते हैं, या आप यहाँ जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें से कोई टेक्निकल वर्ड आपने ध्यान नहीं दिया और तब आप टिक कराते हैं, बाद में आप टेक्निकल वर्ड ध्यान देते हैं तो लगता है यार ये तो गलत हो गया, अच्छा मैं सही कर सकता था। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं आते हुए आप उस समय दिमाग स्थिर ना होने के कारण भी गलत होते हैं, या हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन छूट जाते हैं। ये सारी समस्याएं यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आप कहते हैं कि 2 4 5 क्वेश्चन से हमारा चैन रुक गया, वो समस्या यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, क्वेश्चन का जो लेवल है, हो सकता है कि 30 से 35% क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से फंस जाए, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। आज ही जुड़े, अभी जुड़े, अधिक जानकारी के लिए मैसेज करें। हमारा 1199 का जो बैच है, टारगेट बैच है, इसमें आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो 1399 का हमारा विजेता बैच है, इसमें सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी। इन दोनों में क्या है, इसमें सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारी की सारी प्रैक्टिस सेट की क्लास अवेलेबल रहेंगी। जैसे आप YouTube पर देख रहे हैं, सेम क्लासेस पूरे सिलेबस की अवेलेबल रहेंगी। उसके अलावा ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। उसके अलावा मिक्स्ड एमसीक्यू क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। उसके अलावा 1500 PDF की एक लाइब्रेरी जिसमें बुक्स आदि अवेलेबल रहेंगी, वो सब अवेलेबल रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए कालिया मैसेज कर सकते हैं। आपकी कालिया मैसेज का हमें इंतजार रहेगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और हमें आप फॉलो करने के लिए टेलीग्राम पर, हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, यूट्यूब पर टेलीग्राम का लिंक दिया, जरूर जुड़े। कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी नई अपडेट आती है, आपको तुरंत सूचना मिलती है। आज आज आप विजिट कर सकते हैं drnotesbiology.in वेबसाइट को भी अधिक जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, क्लीवेज इज फ्रॉग, क्लीवेज इन फ्रॉग इज, जो मेंढक में क्लीवेज होता है वो किस प्रकार का क्लीवेज होता है। मेंढक में क्लीवेज का मतलब होता है विभेदन, और ये क्या होता है, माइटोटिक होता है, यानी सूत्री विभाजन द्वारा क्लीवेज होता है। और क्लीवेज की खास बात बता दें कि जो क्लीवेज होता है उसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है मगर आकार नहीं बढ़ता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो जो क्लीवेज होता है फ्रॉग में, तो हम पहले एग जान लेते हैं, कौन कौन एग पाए जाते हैं, जिससे आपको, तो पहला आता है ए लिसाइथल एग। एलिसाइथल एग का मतलब होता है जिसमें योग की मात्रा ना के बराबर होती है या होती नहीं है, इसमें आते हैं मैमल्स। दूसरा जो होता है माइक्रोलिसाइथल एग। माइक्रोलिसाइथल एग में कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा, स्टार फिश आती है, क्या आती है, स्टार फिश आती है। इसके अलावा एम्फियोक्सस आता है, एम्फियोक्सस आता है, और इसके अलावा आता है सी आर्चिन आती है। अच्छा, फिर हमारा नेक्स्ट नंबर है मीजोलिसाइथल। क्या है, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे क्योंकि डाटा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मीजोलिसाइथल, मीजोलिसाइथल एक में कौन आता है, तो एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, ध्यान में रखिएगा। और कौन आता है, पेट्रोमाइजोन आता है, पेट्रोमाइजोन आता है। और कौन आता है, डिप्नोई फिशेस आती हैं, डिप्नोई फिशेस आती हैं। इसके अलावा एक हमारा एग होता है, एक अच्छा, इसके अलावा एक और एग होता है माइक्रोलिसाइथल। माइक्रोलिसाइथल में कौन आते हैं, बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स आती हैं, लिजार्ड आते हैं, लिजार्ड्स आते हैं, और प्रोटोथीरियन आते हैं, प्रोटोथीरियंस आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज का मतलब विभेदन, जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज जो होता है, तो एक क्लीवेज ले लेते हैं जैसे होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब समझ लीजिए, जैसे ये एग है, एग में क्या होता है, जब विभाजन होता है तो ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक विभाजन होता है, यानी पूरा का पूरा एग 2 भागों में बट जाता है, इसे बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो किन किन एगों में पाया जाता है, तो ये माइक्रोलिसाइथल एग में पाया जाता है, किसमें, माइक्रोलिसाइथल में। और दूसरा जो पाया जाता है मीजोलिसाइथल में, 2 एग में पाया जाता है, माइक्रोलिसाइथल, मीजो। तो हम देख लेते हैं, यहां उसने दिया फ्रॉग, और फ्रॉग देख लेते हैं किस में आता है, एलिसाइथल मैमल, माइक्रो में स्टारफिश, एम्फियोक्सस, और सी आर्चिन आता है, तो माइक्रो में से तो फ्रॉग आएगा नहीं। और फिर देख लेते हैं
कौन आता है? मीजोलिसाइथल। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में फ्रॉग आता है, तो मीजोलिसाइथल। होलोब्लास्टिक किसमें पाया जाता है? माइक्रो और मीजो, तो इसका मतलब होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। और इसमें क्या होता है? और कंडीशन देखिए, फिर उसने यहां लगा दिया है इक्वल होता है या अनइक्वल होता है या सुपरफिशियल होता है या डिस्क्वाइड। अभी ये तो हमें क्लियर हो गया कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, क्योंकि हमने जो ये डाटा दिया उससे हमें पकड़ में आ गया कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। अब होलोब्लास्टिक ये भी दिया, ए भी दिया, अब इन दोनों में हमें सही क्या करना है? इक्वल या अनइक्वल। तो हम आपको बता दें कि जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है इक्वल, यानी पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक फटना, और एक होता है अनइक्वल, असमान रूप से दो भागों में विभाजित होना। तो अब ध्यान में रखिएगा कि ये माइक्रोलिसाइथल है। कैसा है? मीजो। मीजो का मतलब इसमें जो योग है, योग का मतलब जो पीला वाला पदार्थ बना रहता है मॉडरेट रहता है। मॉडरेट का मतलब ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। तो योग जिसमें ज्यादा होगा उसमें पूरा क्लीवेज होगा, मगर अनइक्वल होगा। तो इसमें क्या होगा? अनइक्वल होगा। कैसा होगा? अनइक्वल। तो अब हम अच्छा, आपसे इक्वल का अगर एग्जाम्पल पूछे, कलर चेंज कर ले क्योंकि बहुत गसड़ पसड़ हो रहा है। अगर अनइक्वल, इक्वल किस में होता है तो बता देंगे, इक्वल माइक्रो में होता है, जो माइक्रो एग होते हैं उनमें। और अनइक्वल किस में होता है? जिसमें मीजो होता है, मॉडरेट। तो मीजो माइक्रो में कौन कौन आते हैं? जैसे कि माइक्रो का अगर हम बोलेंगे तो एकाइनो, डर्मेटा, डर्मेटा और एम्फियोक्सस, एम्फीऑक्सस आदि में इक्वल होता है। और अनइक्वल की बात करेंगे तो इस अनइक्वल किस में होता है? तो अनइक्वल होगा किसमें? मीजो में, एम्फीबियंस, पेट्रोमाइजोन और डिप्लॉय। तो हम ऑप्शन अनइक्वल को सही करेंगे, तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी नंबर हमारा सही होगा, होलोब्लास्टिक। और ये देखिए टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग ऑफ फ्रॉग। देखिए फिर फ्रॉग से पूछ रहा है। फ्रॉग से सेम क्वेश्चन पीजीटी में पूछा कि फ्रॉग में योक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जो पीतक होता है उसका जो वितरण होता है एक अंडे में, उसके जो ओवरी से अंडा निकलता है उसका जो वितरण होता है उसके आधार पर ये कैसा होता है, उसने ये क्वेश्चन हमसे पूछ दिया। तो देखिए माइक्रो एंड सेंट्रोलिसाइथल पूछा है। क्या पूछा? माइक्रो। फिर पूछा मीजोलिसाइथल। तो यहां से हमें एक चीज तो पकड़ में आ गई। कौन सी पकड़ में आ गई? कि एम्फीबियंस कहां आते हैं? तो एम्फीबियंस आते हैं मीजोलिसाइथल में। देखिए डाटा जो दिया उससे तो एक तो हमें पता में आ गया कि ये मीजोलिसाइथल है, एक तो ये सही आ गया, और एक मीजोलिसाइथल ये दिया। अब फिर कंफ्यूजन हो गया। अब क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया। तो अब टीलोलिसाइथल की बात करते हैं। एग में टीलोलिसाइथल, तो टीलोलिसाइथल किस में पाया जाता है? तो टीलोलिसाइथल एग जो होता है बर्ड्स में पाए जाते हैं और पाए जाते हैं फ्रॉग में। और टीलोलिसाइथल का एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हमारे एक स्टूडेंट ने ही बनाई थी। उसने फिर पोस्ट किया कि सर ये बनाई। उसने कहा तेल में चिड़िया, चिड़िया फ्राई की तेल में। तेल का मतलब हुआ टीलोलिसाइथल, चिड़िया का मतलब हुआ बर्ड्स, और फ्राई का मतलब हुआ फ्रॉग। तो टीलोलिसाइथल में कौन आते हैं? चिड़िया आती है और फ्रॉग आते हैं। तो देखिए मीजोलिसाइथल तो फ्रॉग में हमें पहले से पता चल गया। और टीलोलिसाइथल की बात की तो टीलोलिसाइथल में कौन आता है? फ्रॉग। तो यानी मीजो और टीलोलिसाइथल जो एक है ये फ्रॉग में देखने को मिलते हैं। हमने इससे पहले टीलोलिसाइथल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ देखिएगा, आइसोलिसाइथल पढ़ा था ना, आइसोलिसाइथल, होमोलिसाइथल और टीलोलिसाइथल। देखिए एवीज और एम्फीबियंस ये हमने पढ़ा है। एवीज और एम्फीबियंस, टीलोलिसाइथल ये पढ़ा है। योग फाउंड इन द क्या लिखा दिया था हमने? हाँ वेजिटल पोल, जो किसमें पाए जाते हैं? वेजिटल पोल पे। और हमने क्या लिखा है? एवीज और एम्फीबियंस। इसीलिए कह रहे हैं कि जो मैंने डाटा आपको, ये जो आप देख रहे हैं कि इतना सर एक क्वेश्चन को इतना रायता क्यों फैला रहे हैं? रायता इसलिए फैला रहे हैं कि आप एक क्वेश्चन, ये तो एक क्वेश्चन बहाना है,
एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 25 क्वेश्चन हम अगर 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं तो मैं वादा करता हूं कि अगर आप वो 25 क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं वीडियो, तो आप में इतनी क्षमता आएगी कि आप इससे संबंधित 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन तो बहाना है, 25 का मैं 3 गुना सॉल्व कराता हूं, यानी 100 क्वेश्चन लगभग आप तैयार कर पाएंगे। इसलिए ये डाटा आपको दे रहे हैं और बिल्कुल थ्योरी क्लासेस, और ये जो जितना भी ये डाटा हमने आपको दिया, सेम डाटा अपनी थ्योरी क्लास का ही देते हैं। मैं नोट्स बनाकर ही पढ़ाता हूं और जो नोट्स बनाता हूं उन्हीं से ही मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूं। अगर हमारे से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो नोट्स को मैं अपडेट भी करता हूं। ऐसा नहीं कि नोट्स हमारे हूबहू है, अपडेट भी करता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आप उस प्रॉपर सब्जेक्ट का या प्रॉपर टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो आप अपडेट करिए। और मैं अपने मित्रों से भी जो हमारी क्लासेस ले रखे हैं उनसे हम हरदम यही बात कहते हैं कि नोट्स हरदम अपडेट मांगते हैं। और नोट्स का तरीका क्या होता है, जैसे मैंने पूरी थ्योरी क्लास पढ़ाई, आपने नोट बना लिया, मैं हरदम कहता हूँ थोड़ी सी, जैसे चैप्टर आपने एनिमल एम्ब्रियोलॉजी खत्म किया, उसके बाद लगभग आधा पेज से लेकर एक पेज छोड़ दो, आगे से बनाओ। अब मान लेते हैं आप किताब पढ़ रहे हैं या कहीं किताब पढ़ रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन आ गया, किसी आयोग में ना ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो ना तो हमारी पकड़ में है ना आपकी पकड़ में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब दुनिया की हर किताब तो रख के पढ़ नहीं सकते, तो क्या करता है, जैसे ही हमारे पास डाटा अपडेट होता है, आपके पास होता है, बस अपने उसी प्लांट एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के स्टार लगाएंगे और जो भी नया डाटा आपको कहीं भी मिलता है, आप उस स्टार के बाद एक लाइन बढ़ा लेते हैं। तो वो नोट्स क्या होता है, अपडेट होता चलता है, नए नए डाटा आपके नोट्स में जुड़ते रहते हैं और वो नोट्स जो होते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। चलिए, ये तो बात थी। तो हाँ, तो होलोब्लास्टिक अनइक्वल, अच्छा या ठीक है, मेसोलिसाइकल और टेलोलिसाइकल पाए जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ, ये भी पूछा गया था। देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन ये पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? नॉट लगा है, नॉट में अक्सर गलतियां। तो फ्रॉग में कौन सा पाया जाता है? टीलोलिसाइकल, जो कि अभी हमने बताया, बिल्कुल सही है। इंसेक्ट में सेंट्रोलिसाइकल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मैमल में माइक्रोलिसाइकल पाया जाता है, ये गलत है। क्योंकि मैमल में हमने यहां आपको दिया है, अगर यहां आप देखेंगे, ए लिसाइथल से कहां शुरू किया था, एक क्वेश्चन था। हाँ, देखिए हमने ये दिया है, ए लिसाइथल एग फाउंड इन मैमल, हमने दिया ए लिसाइथल फाउंड इन मैमल। और उसने यहां जो क्वेश्चन पूछा है, वहां क्वेश्चन पूछा है कि कौन सही नहीं है, इसमें मैमल्स में उसने माइक्रोलिसाइकल दिया, सही क्या होगा? ए लिसाइथल एग। तो यही जो है मैच नहीं है, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। बर्ड्स तो पॉलीलिसाइथल होती है। ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा, देखिए आपके सामने बिल्कुल सिंपली फॉर्म में क्वेश्चन सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। द स्टेज व्हेन प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आशा करना या इस तरह से, और द स्टेज व्हेन प्रोस्पेक्टिव एरियाज ऑफ द सरफेस ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके सरफेस पर टेक्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड, उसकी फाइनल पोजीशन क्या होती है? तो फाइनल पोजीशन गैस्ट्रुला। एक्चुअली में जो एग होता है, एक से मतलब जो जाइगोट होता है, जाइगोट में जो विभाजन होता है, उसके बाद मारुला बनता है, मारुला के बाद ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद जो बनता है गैस्ट्रुला। तो ऑप्शन हम सही क्या करेंगे? गैस्ट्रुला, ऑप्शन सी को सही करें। फिर कहता है योग सैक इज नॉट फाउंड इन, योग सैक क्या है? तो एक्चुअली में कई सारी मेम्ब्रेन पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। क्या पाई जाती? मेम्ब्रेन, जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, फीटल जो मेम्ब्रेन होती है, या इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, वो कौन कौन पाई जाती है? बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है इन मेम्ब्रेन से। अभी क्वेश्चन चूंकि हमने 20-25 ही क्वेश्चन लिए, आगे चलेंगे तो टीजीटी पीजीटी में इससे संबंधित 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है इन लेयर से, चारों में से। एक लेयर पाई जाती है कोरियन, दूसरी पाई जाती है एमनियन, एमनियन, तीसरी पाई जाती है एलेंटॉइस, और चौथी पाई जाती है योग सै। के 4 लेयर्स हमें देखने को
मिलती है। ये ठीक है। तो कहता है योग सैक इज नॉट फाउंड, ये जो योग सैक लेयर है वो किस में नहीं पाई जाती है, तो वो प्राय डी है, मैमल्स में नहीं पाई जाती। और जीआईसी का जो एग्जाम 2021 में हुआ था उसमें देखने को मिला था, तो ऑप्शन क्या, डी। देखिए योग सैक इसमें भी पाया जाता है, किसमें, बर्ड्स में। तो बहुत सारे बर्ड्स में तो सबसे ज्यादा योग सैक पाया जाएगा, चिकन, चिकन तो साने मुर्गी, और एम्फिऑक्सस में भी योग सैक पाया जाता है। तो मैमल्स में योग सैक लेयर नहीं देखते, तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। कहता द स्टेज वेन प्रोस्पेक्टिव एरियाज, हमें लगता है वही क्वेश्चन है, चलो छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। कहता है पॉली इन्वेजिनेशन islands is the characteristic features of the gastrulation in case of the poly इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब क्या होता है कि कई इस तरह से मुड़ना। जो ब्लास्टुला होता है, ध्यान में रखिएगा, जो ब्लास्टुला होता है वो क्या होता है, लास्ट में उसमें इन्वेजिनेशन होता है, जिससे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है, और उसको हम गैस्ट्रुला के नाम से जानते हैं। क्या है, गैस्ट्रुला के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिए, इसके नाम जानते हैं गैस्ट्रुला। तो कहता है इन्वॉल्व मल्टीपल एरियाज, ध्यान में रखिएगा क्या होता है, इन्वॉल्व इन्वॉल्व्ड मल्टीपल एरियाज ऑफ इन्वेजिनेशन फॉर्मिंग, क्या करता है, बनाता है, फॉर्मिंग स्मॉल islands islands which contribute which contribute to formation of to formation of three layer gastrula। तीन लेयर गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म बनता है। तो ये किसमें देखने में, सी आर्च, देखने को किसमें मिलता है, ये सी आर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरफिशियल ब्लास्टुला एंड पेरी ब्लास्टुला इज फाउंड इन। सुपर ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, तो जब हम ब्लास्टुला की बात करते हैं तो ब्लास्टुला जनरली 4 प्रकार से डेवलप होता है 4 प्रकार का ब्लास्टुला, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 प्रकार कौन कौन से, पहले आता है स्टेरियो ब्लास्टुला, दूसरा स्टेरियो ब्लास्टुला, और दूसरा जो ब्लास्ट आता है सीलो ब्लास्टुला, सीलो ब्लास्टुला। तीसरा जो ब्लास्टुला आता है डिस्को ब्लास्टुला, डिस्को ब्लास्टुला। जो लोग क्लासें हमारी लिए होंगे तो उनको 1% भी दिक्कत नहीं होगी, या उनको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि ये कौन सी समस्या है। और एक होता है सुपरफिशियल ब्लास्टुला। ये इतने प्रकार के ब्लास्टुला देखने को मिलते हैं अलग अलग। स्टीरियो ब्लास्टुला में हमने आपको एग्जाम बताया है नाइडेरिया, नाइडेरिया जिसे हम सिलेंट्रेट बोलते हैं, और नेरिस। और इसमें आता है एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस और फ्रॉग। डिस्कोब्लास्टुला में कौन आता है, फिश रेप्टाइल बर्ड्स, फिश रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आती हैं। और सुपरफिशियल में क्या आता है, इंसेक्ट आते हैं। क्या आते हैं, इंसेक्ट। अब देखिए ये हमने डाटा आपको दिया, क्वेश्चन कैसे, सुपरफिशियल ब्लास्टुला, सुपरफिशियल ब्लास्टुला में क्या रहा, इंसेक्ट। ऑप्शन ए को सही करेंगे, इंसेक्ट। समस्या सॉल्व हो गई। अभी हमें लगता है कहीं कोई समस्या आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी। सिलेंट्रेट्स में देखिए, ये सिलेंट्रेट दिया है तो कौन होगा, सिलेंट्रेट्स में कौन सा पाया जाएगा, स्टीरियो ब्लास्टुला देखने को हमें मिलेगा। देखिए बर्ड्स में हमने दिया है कहीं, बर्ड्स डिस्को ब्लास्टुला देखने, कौन सा, डिस्को ब्लास्टुला देखने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है कि ऐसे आए और मध्य तक हो, आधी लाइन हो और आधे के आगे ना हो। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज 3 में देखने को मिलता है, 3 प्रकार के एग में। टीलोलिसाइथल एग में देखने को मिलता है, और इसके अलावा सेंट्रोलिसाइथल में देखने को मिलता है, सेंट्रोलिसाइथल एग में देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलता है माइक्रोलिसाइथल एग में।
तो माइक्रोलिसाइथल का मतलब होता है इसमें योग ज्यादा हो तो उसमें आ जाएगा बर्ड्स, बर्ड्स में योग ज्यादा होता है तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। फिर कहता है विच एग बियर्स माइक्रोपाइल, बहुत सारे एग में माइक्रोपाइल पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा माइक्रोपाइल किस में पाया जाता है ये ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली में जो एग होता है उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम माइक्रोपाइल के नाम से, सॉरी, माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। माइक्रोपाइल जनरली किस में पाया जाता है, फिश के एग में पाया जाता है, इसके अलावा इंसेक्ट के एग में पाया जाता है, इसके अलावा सम सिफेलोपोड्स, सिफेलोपोडा के सदस्यों में देखने को मिलता है माइक्रोपाइल। इसमें क्या होता है, एग में स्मॉल ओपनिंग होती है और जिस ओपनिंग के द्वारा जो स्पर्म होता है वो इसी ओपनिंग के द्वारा एग में प्रवेश करता है। तो देखिएगा फिश और इंसेक्ट, सम सिफेलोपोड्स, तो यहां हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है, सेंट्रोलिसाइथल एक इंसेक्ट। तो ऑप्शन देखिएगा किसमें दिखाएंगे, सेंट्रोलिसाइथल एक इंसेक्ट। देखिएगा फिश, इंसेक्ट और सम, तो यहाँ कहीं फिश तो दिया नहीं है और इंसेक्ट दिया है और सिफेलोपोड भी कोई नहीं दिया, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 32 सेल्स एम्ब्रियो विल बी फॉर्म बाय, 32 एम्ब्रियो किससे बनता है, तो कितना क्लीवेज होगा, एक से जब पहला डिवीजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, दूसरा होगा तो 4 बनेंगी, तीसरा होगा तो 16 बनेंगी, नहीं 4, 4 चौक 16 और पहले से 2, 2 से 4, 4 से 8, एक देखो घटा, 4 से कितनी बनेंगी 8 और 8 से कितनी बनेंगी 16 और 16 से 1, 2, 3, 4, 5, कितने क्लीवेज होंगे 5। भाई पहले से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये क्रम चलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने क्लीवेज होंगे 6 क्लीवेज होंगे। और माइटोसिस कितनी होंगी, कितनी कोशिका विभाजित होंगे 31 बार होंगी, तभी तो 32 बन जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमें लगता है रिपीट कर दिया है। नहीं, क्वेश्चन 15 द डिवीजन इन क्लीवेज, क्लीवेज का डिवीजन कैसे होता है तो बता दें, क्लीवेज में जो डिवीजन होता है वो हरदम माइटोसिस होता है। क्या होता है, जो इनिशियल डिवीजन जो फर्टिलाइज, तो क्लीवेज होता क्या है, तो कहता है जो इनिशियल इनिशियल डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, एग आर कैसा होता है, माइटोटिक होता है, सूत्री विभाजन होता है, सेल डिवीजन पाया जाता है, डिवीजन पाया जाता है। और खास बात होती है कि इसमें कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होती है। तो ये देखिए माइटोसिस पाया जाता है, वही माइटोटिक के माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेस, ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर हमसे क्या कहता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ओवरी ऑफ फ्रॉग, इनमें से वह संरचना कौन है कि जो ओवरी फ्रॉग में, फ्रॉग की ओवरी में नहीं है, जो मेंढक होता है उसके अंडे में देखने को नहीं मिलती है। तो मैं बता दूं कि जो उसकी ओवरी होती है, ओवरी से अंडा निकलता है ना, ओवरी में उसके कार्पस ल्यूटियम नहीं पाया जाता है। एक्चुअली में जो कार्पस ल्यूटियम है ये मैमल्स में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मैमल्स में। एक्चुअली में जो मैमल्स होता है उसकी ओवरी जो होती है, उसकी ओवरी के ओवुलेशन, ओवुलेशन जो होता है उसके बाद जो पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह, मगर इसमें नहीं होता है। इन फ्रॉग, अगर फ्रॉग में जब अंडा बाहर आ जाता है तो वो केवल एक पाउच नुमा संरचना रहती, कार्पस ल्यूटियम में नहीं बदलती है, तो इसकी ओवरी में कार्पस ल्यूटियम नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रोस्टा ग्लैंडीन्स वर फर्स्ट फाउंड इन, प्रोस्टाग्लैंडीन्स जो है वो किस में देखने को मिलता है, कौन, प्रोस्टाग्लैंडीन्स। प्रोस्टाग्लैंडीन जो होता है ड्राइव्ड फ्रॉम, ये जो प्रोस्टाग्लैंडीन वर्ड है तो कहता है ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका शब्द को प्रोस्टेट ग्लैंड से लिया गया है। प्रोस्टाग्लैंडीन फर्स्ट टाइम, इसको जो पहली बार आइसोलेटेड किया गया था, आइसोलेटेड फ्रॉम
सेमिनल वेसिकल या सेमिनल फ्लूइड, सॉरी, किससे आइसोलेट किया था? सेमिनल फ्लूइड से 1935 में इसको आइसोलेट किया गया था। तो ऑप्शन सी सही है, वर फर्स्ट फाउंडिंग तो सेमिनल फ्लूइड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन द, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होती हैं? तो आप सब देखते हैं जो ह्यूमन की ओवरी होती हैं उसमें छोटे छोटे गांठ संरचना पाई जाती है ग्राफियन फॉलिकल। जो वो मैच्योर होती है तो उससे अंडा बाहर आता है, तो ओवरी ऑफ मैमल्स को सही करेंगे। क्या करेंगे? ओवरी ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्वाइड क्लीवेज, डिस्क्वाइडल क्लीवेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो डिस्क्वाइडल क्लीवेज है वो किसका होता है? तो हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है उसको दो भागों में बांटा था हमने। एक बांटा था डिस्क्वाइडल क्लीवेज और जो दूसरा बांटा था वो बांटा था सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। एक्चुअली में डिस्क्वाइडल क्लीवेज होता है वो एक पोल पर कुछ सिर्फ कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो इसे डिस्क नुमा संरचना बना लेता है, इसलिए इसे डिस्क्वाइडल क्लीवेज के नाम से जानते हैं। डिस्क्वाइडल जो क्लीवेज होता है जनरली बर्ड्स में देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स में जिसमें योग ज्यादा होता है, रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, इसके अलावा फिश में देखने को मिलता है। जबकि सुपरफिशियल जो क्लीवेज है वो हम पहले भी बता चुके हैं, जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है? इंसेक्ट में देखने को मिलता है। तो चूंकि उसने डिस्क्वाइडल क्लीवेज पूछा है करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो किस में देखने को मिल रहा है? बर्ड्स, ठीक है, एक मिल गया। फिशेस और रेप्टाइल्स, तो ऑप्शन फिशेस एंड रेप्टाइल्स, तो ऑप्शन डी को सही करेंगे, इसमें देखने को मिलता है। किसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग एक्स ऑफ प्रोटोथीरियंस, जो प्रोटोथीरिया होते हैं, प्रोटोथीरिया देखिएगा जो हम लोग मैमल जो जितने भी मैमेलियंस हैं उनको तीन भागों में बांटा है, प्रोटोथीरिया और देखो याद हो गया, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और एक और है जिसमें कंगारू आता है, मीजोथीरिया नहीं, मीजोथीरिया शब्द, प्रोटोथीरिया तीन शब्द हैं, इसमें कंगारू आता है और उसमें अनमैच्योर बच्चों को जन्म देता है। कभी कभी होता क्या है कि दिमाग में चीजें ओवरलैप कर जाती हैं, और प्रोटोथीरिया, मीजोथीरिया, मीजो शब्द नहीं है। तीन तीन है वर्ग, एक प्रोटोथीरिया है और एक यूथीरिया जिसमें हम सब आते हैं, और एक कंगारू आता है। एग्जाम्पल मुझे याद है, अब वो मैं याद शब्द नहीं आ रहा है, मेटाथीरिया, हाँ मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, तीन आते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, यूथीरिया। तो इसमें कहता है एग ऑफ प्रोटोथीरियंस, तो प्रोटोथीरिया का जो एग होता है वो कैसा होता है, और प्रोटोथीरिया होते कैसे हैं? तो एक्चुअली में ये एग लेइंग, ये कैसे होते? एग लेइंग एनिमल है, एनिमल है, क्या एग लेइंग एनिमल है, और हाई अमाउंट तो योग पाया जाता है इसमें, हाई अमाउंट योग पाया जाता है, इनके एग में अधिकतम योग पाया जाता है, तो ये कैसे होंगे? माइक्रोलिसाइटल होंगे। कैसे होंगे? माइक्रोलिसाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following fetal membrane does not take part in the formation of placenta of mammals? इनमें से जो दिया हुआ है, कहता है इनमें से जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कि हमने बताया था एमनियोन, कोरियोल, एंट्रॉइस और यूक्स है, चार चार प्रकार की होती हैं। तो कहता है इसमें से मैमल्स के प्लेसेंटा फॉर्मेशन में कौन भाग नहीं लेता है? तो वो प्रायः एमनियोन होती है जो भाग नहीं लेती है। एमनियोन का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है? ये प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइडिंग करता है एंड कुशिंग दबाव से बचाता है, तो ऑप्शन बी को सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज अकरिंग, जो कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो किसमें देखने को मिलता है? तो कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज माइक्रोलिसाइथल एग में देखने को मिलते हैं, जो कि हमने आपको ऊपर इसकी डिटेल देकर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है जो विटेलाइन
जो मेम्ब्रेन होती है वो फाउंडेड, विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है किस में देखने को मिलती है? तो ध्यान में रखिएगा, ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। ये क्या होती है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। ये कैसी है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। फाउंड इन बर्ड्स, कहाँ पाई जाती है? तो कहता है फाउंड इन बर्ड्स, ये चिड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा एम्फीबियंस में भी पाई जाती है, एम्फीबियंस में पाई जाती है। इसके अलावा अदर एनिमल्स में पाई जाती है, अदर एनिमल्स में पाई जाती है। इन मैमल्स कार्ड जोना पैलिसुडा, अगर मैमल्स की बात करें, मैमल्स में अगर इस पर्त का नाम बोले तो जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं, जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। तो ये किस में पाई जाएगी? मेम्ब्रेन फाउंड इन, तो कहता है किस में? फाउंड इन बर्ड्स एम्फीबियंस, तो बर्ड्स दिख रहा है तो ये बर्ड्स हो गया। तो ये विटिलाइन मेम्ब्रेन किस में देखने को मिलती है? बर्ड्स में। और 24 नंबर क्वेश्चन है, कहता मास ऑफ सेल फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज इज नोन एज, एक्चुअली में जो जाइगोट होता है जब उसमें क्लीवेज होता है तो एक बाल नुमा, ठोस बाल नुमा कोशिकाओं का एक मास बन जाता है, गेंदनुमा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो मारुला के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? मारुला। और ब्लास्टुला कैसा होता है? ब्लास्टुला खोखला गेंदनुमा संरचना होता है, जिसे हम ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रुला में इन्वेजिनेशन पाया जाता है, तो ये इस तरीके से संरचना बना। तो ऑप्शन हमारा, चूंकि मास पूछा है, मास ऑफ सेल, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? बी को। और आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है एग ऑफ द यूथेरियन मैमल्स, यूथेरियन मैमल्स का जो एग होता है वो कैसा होता है? तो यूथेरियन मैमल्स में चूंकि जो योक होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो इसलिए ऑप्शन लगाएंगे माइक्रोलिसाइथल एग पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।